घर में स्टोरेज की जब बात आती है तब हम लोग बहुत सारा अपना दिमाग लगाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें रख लें जिससे कि हमारा सामान भी ख़राब ना हो और हमारा जो रूम्स है ना, हमारे जो घर के रूम्स हैं वो भी गंदे ना दिखे। और घर अगर छोटा हो और रूम्स में इतने स्पेस ना हो तो ऐसी कुछ चीज़ें रखनी चाहिए जिससे कि आप वर्टिकली अपनी चीज़ों को अरेंज करके रख सकें और आपका जो घर है वो कंजेस्टेड ना लगे और ऑर्गेनाइज भी रहे। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे हैक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये आपके घर में भी चीज़ें रखने में आपके काम में आएंगे। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर में एक ऐसी चीज़ होती है, मोस्टली ये सभी के घरों में होती है, जिसको अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डेली ना इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती ही जाती है। ये है हमारे न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़पेपर हम सबके घर में डेली आते हैं और ये जो बिखरे पड़े रहते हैं ना घर में, इससे हमारा साफ़ सुथरा घर भी काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और अनटाइडी लगता है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा अरेंजमेंट किया है। एक पुराना मेरे पास बैग रखा हुआ था और इस बैग को मैंने काफ़ी जगह यूज़ भी किया है। तो इस बैग को मैं आज न्यूज़पेपर रखने के लिए यूज़ करूँगी, जिससे कि जो हमारा घर है वो ख़राब नहीं दिखेगा और ये जो बैग है वो दिखने में भी अच्छा है। ऐसे आप जूट के बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं या ऐसे जूट के बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप ये न्यूज़पेपर डाल के रख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई मैगज़ीन होल्डर हो तो उसमें भी आप न्यूज़पेपर रख सकते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें अगर हम ना ख़रीदें और घर में जो रखी हुई चीज़ें हैं उनको यूज़ में ला लें तो घर भी सुंदर दिखेगा और ये यूटिलाइज़ भी हो जाएंगी, क्योंकि ये बैग अंदर से फट गया था और इसे मैं यूज़ नहीं कर रही थी। स्टोरेज के साथ साथ लिविंग रूम की एक और परेशानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे कुछ कुशन्स होते हैं जिसके कवर रिमूव हो जाते हैं, तो उन्हें तो वॉश करना काफ़ी इजी रहता है, लेकिन कुछ फर्नीचर्स के साथ ऐसे कुशन्स भी आते हैं जिसके जो कवर है ना वो रिमूव नहीं हो सकते। तो इनको वॉश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि देखिए मेरे सोफ़े के ये जो कुशन्स हैं काफ़ी बड़े हैं, हेवी हैं, इनको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकती। सिंपल सा एक आइडिया शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो कि अपॉल्स्ट्री वॉश करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें रिमूव नहीं हो सकती है उसको आप ऐसे साफ़ कर लीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मैंने थोड़े से पानी में लिक्विड सोप डाल लिया है, आप कोई भी सोप डाल लीजिए। मैंने हैंड वॉश लिक्विड ही यहाँ पे यूज़ किया है, जिससे उसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और ये जो कुशन कवर्स है ना ये भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि एक तो इनके बेस जो है वो वाइट है और वाइट बहुत जल्दी गंदा होता है। मैंने एक साफ़ कपड़ा लिया है, नॉर्मल डस्टिंग कपड़ा नहीं लिया है। तो इनको क्लीन करने के लिए, अपॉल्स्ट्री क्लीन करने के लिए और ये कुशन कवर्स क्लीन करने के लिए मैं अलग से एक कपड़ा रखती हूँ, जो कि नॉर्मली मैं डस्टिंग वगैरह में या कहीं भी कोई भी क्लीनिंग करने में मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इससे ये कपड़ा भी साफ़ रहता है और ये कुशन्स भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ये वाइट है और वाइट में ना बहुत साफ़ इसको अगर मैं रखूँगी तभी ये अच्छे दिखेंगे। इसमें कोई भी स्टेन्स या फिर डस्ट अगर पड़ गया तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, और अगर बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट हो गया है और आप गंदे कपड़े से इसे क्लीन करेंगे तो ये और ज़्यादा गंदा होता जाएगा। इसलिए ऐसे कुशन्स को जब भी आप क्लीन करें या फिर आप अपने सोफ़ों को क्लीन करें, किसी भी अपॉल्स्ट्री को क्लीन करते हैं तो क्लीन कपड़ा ही यूज़ कीजिए। और इनको साफ़ करने के बाद ना आप कहीं भी थोड़ा ऐसे फैला के रख दीजिए, फ़ैन ऑन कर दीजिए, टेबल पे रख दीजिए, इससे ये जल्दी से जल्दी सूख जाते हैं। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इन्हें हमेशा ही क्लीन करती रहती हूँ ऐसे बीच बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो ज़्यादा समय आप मत लगाइए, क्योंकि अगर आप बहुत दिनों तक इन्हें क्लीन नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा गंदे होंगे, फिर ऐसे वॉश करने से भी नहीं निकलेंगे। इसलिए बीच बीच में जब भी आपको समय मिलता है ना, आप अपनी अपॉल्स्ट्री को और ऐसे ऐसे वाले कुशन्स जिनके कुशन कवर्स रिमूव नहीं होते हैं उनको आप बीच बीच में क्लीन करते रहिए और फ़ैन लगा के रख दीजिए, बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। मैं हमेशा करती रहती हूँ तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको सूखने में, लेकिन इन्हें अच्छे से सूखने के बाद ही अरेंज करके रखिए। अदरवाइज़ गीले रहेंगे तो जो अपॉल्स्ट्री अगर गीली रहेगी तो फिर एक स्मेल सी आ जाती है। इसलिए अच्छे से जब ड्राई हो जाए तो वापस से आप इन्हें अरेंज करके रख दीजिए। मेरी एक रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा था कि इस तरह के कुशन्स को क्लीनिंग का आप ज़रूर से हैक शेयर कीजिएगा, इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से करती रहती हूँ और मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगा है ये हैक। आप भी अपने घर में यूज़ करके ज़रूर देखिएगा।
मेरे इन बॉक्सेस के बारे में आप लोग की बहुत इंक्वायरी रहती है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता है, इसलिए मैं आज वापस से शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बॉक्सेस काफ़ी डिमांड में हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और आप मुझे हमेशा कमेंट करते रहते हैं इसे कहाँ से लिया है, कितने में लिया है और इसमें आप क्या क्या रखते हैं। तो अब अगर आपके घर छोटे हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो स्टोरेज के लिए ये बॉक्सेस ना बेस्ट हैं। मैं अलमारी या वार्डरोब भी ले सकती हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं और फिर देखिए ऐसे बड़े बड़े सामान को लाना और ऊपर सेकंड फ्लोर तक चढ़ाना ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसलिए मेरे लिए सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मुझे ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लगे जो कि मुझे बहुत ही कम रेट में मिल गए। और यहाँ पे देखिए मेरा बहुत सारा सामान मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। ये एक बॉक्स मैंने अपनी बेटी को दिया हुआ है जिसमें वो अपनी फ़ेवरेट चीज़ें जैसे कि हैरी पॉटर के उसका ना हैरी पॉटर बहुत फ़ेवरेट है और उसके पास हर चीज़ पाउच, बैग्स, खिलौने और हैरी पॉटर का जो भी चीज़ें मिलती है ना वो सब मैंने उसके लिए लेके रखी हुई है। ये सारे अलग अलग टॉयज़ हैं उसके, जो आधे से ज़्यादा तो वो नीचे लेके गई है क्योंकि अभी वेकेशन चल रहा है तो वो उनको यूज़ कर रही है, खेल रही है उनसे। तो ये पूरा बॉक्स ना भरा हुआ रहता है हैरी पॉटर के सामान से। स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने ये छोटी छोटी चीज़ें जमा करी हैं और ये सारी चीज़ें अच्छे से रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली है। तो इनके लिए मैं ये वाले बॉक्स प्रेफर करती हूँ। इनके रेट्स और कहाँ से लिए हैं मैंने ये भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी आगे वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें एक बॉक्स मैंने अपनी बेटी को दे के रखा है अपने फेवरेट चीज़ें रखने के लिए। बाकी ये जो दूसरे बॉक्सेस हैं जैसे ये एक पर्टिकुलर बॉक्स है, इसमें सारे स्वेटशर्ट्स रखे हैं मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के। तो ये ना इसमें ख़राब भी नहीं होते और इनमें डस्ट भी नहीं जाता है। आपके जो बॉक्सेस हैं ऊपर से तो गंदे होंगे, थोड़े से डस्ट जाएगा और बीच बीच में आपको इनको क्लीन भी करना पड़ेगा और इनकी क्लीनिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो जो भी चीज़ हम ऐसे रखते हैं उनको ऊपर से तो क्लीन करना ही पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये काम बड़ा नहीं है और चीज़ें ना अच्छे से रह जाती हैं। अब इस बॉक्स में मैंने अपने क्रिसमस के डेकोरेशन की चीज़ें जमा करके रखी है। जब मैंने ये यहाँ पे रखी थी इस बॉक्स में वो भी आपके साथ शेयर किया था, तो आप पुराने मेरे वीडियोस एक बार देख सकते हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें रखी हैं क्रिसमस की, क्योंकि ये सारी डेकोरेटिव आइटम्स भी बहुत कॉस्टली आते हैं। क्रिसमस डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री वगैरह काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर आप अच्छे से रखेंगे ना तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। आगे मैं आपको दूसरे बॉक्सेस में भी दिखाऊंगी। जैसे ये बहुत बड़ा बॉक्स है, इसमें मैंने जो ब्लैंकेट्स हैं ना जो मोस्टली सर्दी के टाइम पे काम में आते हैं, तो ये सारे ब्लैंकेट्स मैंने रखे हैं। देखिए ये भी हैरी पॉटर का ब्लैंकेट है, ये भी मेरी बेटी का ही है। तो जो भी उसको हैरी पॉटर का दिखता है वो हमेशा उसको चाहिए रहता है और वो बहुत अच्छे से संभाल के रखती है। तो यहाँ पे ब्लैंकेट्स मैंने रख दिए हैं। ये जो सबसे बड़ा जो बॉक्स है ये मैंने लिया था 899 का। ये मैंने सारे बॉक्सेस डी मार्ट से लिए हैं, लेकिन अगर आप दूसरे किसी शॉप में जाएंगे ना तो ये आपको 1200-1500 के मिलेंगे। तो सबसे बड़ा जो बॉक्स है वो मैंने 800 का लिया था जो कि 799 का था। बाकी उससे जो थोड़े छोटे हैं जैसे एक एक्स्ट्रा लार्ज हो गया और एक लार्ज जो बॉक्स है वो मैंने लिए हैं 699 में, और ये जो मीडियम साइज़ के बॉक्सेस हैं ये 499 के हैं, और एकदम जो छोटे वाले जैसे ये वाला जो मैं निकाल रही हूँ ये 399 का है। तो ऐसे आपको डी मार्ट में बहुत ईज़िली मिल जाएंगे। आप डी मार्ट से ही ऐसे बॉक्सेस लीजिए, हर सिटी में डी मार्ट अवेलेबल रहता है। इस बॉक्स में मैंने सारे वुलन कैप्स रखे हैं, मफलर्स रखे हैं। तो अलग अलग अगर आप ये चीज़ें डिवाइड करके रख दें जो कि वार्डरोब में और अलमारियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और फिर इनको ढूंढना पड़ता है क्योंकि वो एक साथ ना मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें मैंने अलग अलग स्टोर करके रखा हुआ है और ये काफ़ी मुझे ईजी रहता है। जब भी ज़रूरत पड़े ना, एक तो ट्रांसपेरेंट है तो ऊपर से दिख भी जाते हैं और ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट बॉक्स में दिखा रही हूँ जिसमें मैंने सभी पिलो कवर्स एंड कुशन कवर्स रखे हुए हैं अलग अलग साइज़ेस के। तो ये भी आप वॉश कर करके ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि सारे तो एक साथ यूज़ होते नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। तो देखिए ये वाला जो बॉक्स है ना ये है 499 का और ये मीडियम साइज़ के बॉक्सेस हैं। तो आपको ये बॉक्सेस देख के आइडिया आ जाएगा। आप अपने जो भी नियर बाय डी मार्ट है उसमें जाके ज़रूर से आप ऐसे बॉक्सेस ले लीजिए। अगर आपको स्टोरेज में इशू आता हो और आपके कमरों में जगह ना हो तो इन बॉक्सेस को आप अपने बेड के नीचे भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास वार्डरोब्स हैं उसके ऊपर रख सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ईजी है इनको स्टोर करना। मैंने यहाँ पे एक के ऊपर एक इनको रख दिया है।
एक साइड में कॉर्नर में मैंने इनको लाइन से लगा के रख दिया है, जिससे कि रूम का पूरा स्पेस भी नहीं जा रहा है। इनको रखने के लिए मैंने एक सिंपल सा जो रैक है वो यूज़ किया है। मोस्टली ये रैक हम लोग अपने पॉट्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो मैंने एक रूम में ला के रख दिया था। तो ना मुझे नीचे से क्लीनिंग करने के लिए भी इजी रहता है, बार बार इन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप बीच बीच में इनको साफ़ करते रहिए तो आपके बॉक्सेस ऊपर से भी क्लीन रहेंगे। अंदर का सामान तो सेफ़ रहता ही है, बिल्कुल भी इसमें डस्ट नहीं जाता है। अब सभी बॉक्स दिखा रही हूँ तो साइड के भी बॉक्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसमें मैंने रखे हैं सिंगल बेडशीट्स, जो कि मैं कभी कभी अपने डाइनिंग टेबल के लिए यूज़ करती हूँ एज अ टेबल क्लॉथ। और इसमें मैंने अपने रनर्स रखे हुए, टेबल रनर्स, और कुछ मैट्स भी, जो कॉटन के मैट्स होते हैं ना, टेबल मैट्स, वो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें आप इसमें टैग लगा के भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि दिखते हैं तो कहीं भी लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद के जो सामान रहते हैं वो समझ जाएंगे। अब इसमें मैंने कुछ ऐसे ड्रेसेस रखे हैं जो पहन के मैं बोर हो गई हूँ, और लेकिन ये काफ़ी अच्छे ड्रेसेस हैं, तो थोड़े टाइम के बाद मैं वापस से इन्हें पहनूँगी, क्योंकि हम लोग ना रेगुलरली कुछ कपड़े पहन के बोर हो जाते हैं, बट कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ्स के बाद वापस से उनकी याद आती है, इसलिए इनको किसी को मैं देती नहीं हूँ। कुछ बहुत ही अच्छे ड्रेसेस हैं, और इस पर्टिकुलर बॉक्स में मैंने अपने जो स्कर्ट्स हैं वो रखे हैं और गाउन्स रखे हैं। एक दिन आपके साथ ये वाले कपड़े भी मैं शेयर करूँगी, जो कि इसमें सारे स्कर्ट्स का कलेक्शन है, और जो भी गाउन होते हैं ना, वन पीस, वो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं, जो ओकेजनली मैं यूज़ करती हूँ। तो ये भी डेली में यूज़ नहीं आते हैं, और देखिए ये काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं, बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, तो एक दिन आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और ये बॉक्स देखकर आप समझ गए होंगे, इसमें मैंने अपने कर्टन स्टोर करके रखे हुए हैं। इन बॉक्सेस से रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जब भी मैं शॉर्ट्स शेयर करती हूँ तो मुझे लिंक्स के लिए पूछा जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट्स जो वीडियो होते हैं ना, शॉर्ट वीडियोस में मैं लिंक शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो लिंक्स क्लिकेबल नहीं होते हैं। लेकिन डी मार्ट से जो चीज़ें मैं लेती हूँ ना, उसके शायद लिंक्स मैं आपको ना दे पाऊँ। अभी मोस्टली बहुत सारी चीज़ें डी मार्ट से ऑनलाइन भी आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो नहीं मिलती हैं। अगर इसकी मुझे डी मार्ट से ऑनलाइन इसकी जो लिंक है वो मिलेंगे तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अदरवाइज़ आप अपने नियर बाय, आपके घर के पास जो भी डी मार्ट है, वहाँ जाके आप ज़रूर से चेक कर सकते हैं। और अगर दूर भी है तो भी आप एक बार तो जा ही सकते हैं, तो वहाँ पर आप एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिए। ऐसे कंटेनर्स जो हैं वो आपके घर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। अब ये वाले जो बास्केट हैं, इसके लिए भी आपने लास्ट वीडियो में पूछा था। सबसे पहले बताती हूँ कि इन बास्केट में रखती क्या हूँ। इसमें जितने भी वॉश्ड जो साफ़ सुथरे जो मैट्स होते हैं वो रखती हूँ। जो फ्लोर मैट्स हम लोग यूज़ करते हैं ना बाथरूम के सामने या कहीं भी घर में, दरवाजे के अंदर बाहर, वो सब रखती हूँ। मेरी जो मेड एप्रन यूज़ करती है, जो डस्टिंग के कपड़े रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, जो साफ़ वाले रहते हैं। एक बास्केट में हम लोग डर्टी एप्रन और डर्टी डस्टिंग के कपड़े डाल देते हैं। और ये बास्केट्स मैंने एक लोकल, मेरे घर के पास ही प्लास्टिक की शॉप है, वहाँ से लिए थे, जो कि 50-60 रुपीज़ में ईज़िली आपको मिल जाएंगे, शायद उससे भी कम में मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे काम में आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन और कुछ हैक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए आपके काम में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।